भारतीय सीमा में सड़क निर्माण के मुद्दे पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। यह जवाब एक तरह से चीन को उसकी हदों में रहने की चेतावनी है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन को चेताते हुए साफ कहा कि उसे 62 का भारत समझने की भूल ना करें। ये 2017 का भारत है। भारत ने सीधे और साफ लफ्जों में चीन से कह दिया कि बॉर्डर पर सड़क निर्माण का काम चीन बंद करे। This is not your place. चीन को हिंदुस्तान ने दिया है करारा जवाब। 62 का भारत समझने की भूल ना करे चीन। This is not your place. चालबाज चीन को 2017 के इंडिया का चार्टर। ड्रैगन की कीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने चीन को जवाब इसी अंदाज में दिया है। चीन ने 62 का दौर याद दिलाया तो भारत ने चीन को याद करा दिया मौजूदा दौर, वो दौर जिसमें भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानती है, वो दौर जिसमें जमीन से फलक तक पहुंचा है इंडिया, और वो दौर जिसके भरोसे चीन के लोगों की रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है। और यही वजह है कि जब भारत ने सख्त लहजे में जवाब दिया तो जमीन पर आ गया चीन और बातचीत की पेशकश कर दी। दरअसल चीन ने डोंगलांग इलाके में जबरन सड़क बनाना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तानी सेना ने इसका विरोध किया तो चीन ने डोंगलांग को अपना हिस्सा बताया और भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भारत को ताकीद की थी, और इसी का करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। भारत ने चीन को चेतावनी देते हुए दो ठूक कहा कि बॉर्डर पर चीन की सड़क के गंभीर परिणाम होंगे। नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, हमारा सीपैक को रिकग्नाइज नहीं करना, हम ऑब्जेक्ट करना है कि हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है ये, हमारा अफगानिस्तान के साथ एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाना, तो ये जो अभी रिलेशन में तनाव है ये उसकी वजह नहीं है, उसका कारण नहीं है, उसकी आउटकम है ये। और कई वजह हैं जो चीन भारत से नाराज़ है। उनको डर है कि हम अमेरिका से मिलकर साउथ चाइना सी में चाइना के पर काटने की कोशिश करेंगे। ये सब मुद्दे मिले हुए हैं। ये सड़क बना रहे हैं डोकलाम प्लेटो के थ्रू, क्लास 40 सड़क। क्लास 40 सड़क का मतलब कि ये मीडियम आर्टिलरी ला सकते हैं, लाइट टैंक्स ला सकते हैं, और एक वहाँ पे मैंने सुना है कि लाइट टैंक उनका आया भी हुआ है ट्रायल्स के लिए डोकलाम प्लेटो के अंदर। तो इस बार मंशा में कुछ फ़र्क है। अगर वो घुड़की देना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं, तो यहाँ बगैर कोई ज़्यादा तेवर बढ़ाए बड़ी साफ बात ये हो रही है कि साहब देखिए, भारत फिलीपींस नहीं है, भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसे कि आप घुड़काएं और वो सहम जाएगा। वी विल स्टैंड आवर ग्राउंड, क्योंकि सच हमारे साथ है। चीन की चिढ़ भारत की बढ़ती शक्ति और दुनिया में मजबूत होती पैठ को लेकर है। चीन की तिलमिलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लोगों के रास्ते तक रोक चुका है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों से उलझने की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन इस बार चीन को भारत ने सीधे, तल्ख और सपाट लफ्जों में समझा दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में डोंगलांग से भारतीय सेना नहीं हटेगी। हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो तुरंत सीमा से अपने सैनिकों को हटाएं। ये दोनों देशों के बीच किसी भी अर्थपूर्ण बातचीत की पहली शर्त है। इतना ही नहीं, भारत ने इस पूरे मामले में चीन की चालबाजियों की पोल खोल कर रख दी। इस इलाके में भारत, चीन और भूटान के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए भारत ने चीन को अपनी हदों में रहने की ताकीद दी। चीन का भूटान और भारत से यह समझौता है कि एक तरफा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। चीन ने इस समझौते का पालन नहीं किया और सड़क का काम शुरू कर दिया। चीन के सैनिकों को भूटान की आर्मी ने रोका और वापस जाने को कहा।
भूटान के राजदूत ने दिल्ली में चीन के राजदूत को कड़ा संदेश दिया। बॉर्डर पर चीन की सड़क के गंभीर परिणाम होंगे। इनका भूटान के साथ, ये भूटान का इलाका है, ये इनका भूटान के साथ 1988 और 1998 में 2 एग्रीमेंट हुए थे कि भाई जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता स्टेटस को एंटे मेंटेन किया जाएगा। तो क्यों फिर ये प्लांट में इतनी प्लांट मशीनरी वगैरह लेके आए? वहाँ बेचारे भूटानियों का छोटा सा पोस्ट था, उनको उन्होंने दबा दबोच के पीछे धकेल दिया और जबरन कर रहे हैं एक छोटे से देश के साथ। तो अगर ये छोटे के से देश के साथ ऐसा जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर भारत का भी वहाँ पे पड़ता है हम बाध्य हैं कि हम भूटान को मदद करें। चीन जिस इलाके में सड़क बना रहा है वो इलाका भूटान का है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला बेहद अहम सिलीगुड़ी गलियारा इस घाटी के ठीक नीचे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जाहिर है यह इलाका भारत के सामरिक हितों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में समझाया है जो भाषा उसे समझ में आती है। This is not your bloody area. This is not your area. भारत को उकसाने के लिए चीन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी कड़ी में चीन ने 1962 की लड़ाई का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान को धमकी तक दे दी। दरअसल इस धमकी, इस हेकड़ी के पीछे है चीन के दिल दिमाग पर हावी पीएम मोदी का डर। आखिर क्यों पीएम मोदी से चीन डरता है, तफसील से बताएं। उससे पहले दिखाते हैं आपको भारत और चीन के बीच तनातनी की इनसाइड स्टोरी। कैसे साजिश की सड़क पर हिंदुस्तानी वार से चीन चिढ़ गया। Don't use force. I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. ये तस्वीरें इंडियन आर्मी और चीनी फौजियों के बीच धक्का मुक्की की है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी फौजियों को इंडियन आर्मी के जाबाज वापस खदेड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस दौरान चीनी फौजियों के हाथ में कैमरे हैं और वो तस्वीरें खींच रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ हफ्ते पुरानी हैं। तभी से भारत चीन बॉर्डर पर तनातनी जारी है। वजह है एक सड़क, वो सड़क जो इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन के चुम्बी वैली में बन रही है। भूटान की डिफेंस भी भारत के नीचे है। हमारी तो एक ट्रेनिंग टीम परमानेंटली थिम्पू में लोकेटेड भी है। तो भूटान में ना हिम्मत है चाइना को मना करने की, ना वो शायद ज़्यादा दिलचस्पी है। भूटान तो बड़ा शांत एक देश है। तो भारत इसको अपोज कर रहा है कि आप भूटान की टेरिटरी में नहीं बना सकते, इसलिए ये आपस में कन्फ्रंटेशन है। इंडियन आर्मी ने चीन की दादागिरी को दरकिनार करते हुए सड़क का काम रुकवा दिया, क्योंकि इस साजिश की सड़क से हिंदुस्तान को बड़ा खतरा है। कैसे, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। भारत, चीन और भूटान की सीमा से लगता हुआ एक ट्राई जंक्शन है, किसी ट्रायंगल जैसा। यहीं पर है चुम्बी वैली और चीन दादागिरी दिखाते हुए डोकलाम से डोकाला तक सड़कों का जाल बिछा रहा है। यह जगह भारत भूटान के लिए बेहद अहम है। अगर चीन इस इलाके में सड़क बना लेता है तो देश के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ खतरा बढ़ जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक सड़क के बहाने चीन की साजिश बड़ी है और इस साजिश को तभी रोका जा सकता है जब सड़क का निर्माण रोक दिया जाए। हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट हैं उनके साथ हमारा लैंड कनेक्शन इस कॉरिडोर के थ्रू होता है। ये बड़ा नैरो है, नीचे बांग्लादेश आ गया और ऊपर ये चुम्बी वैली आ गई। तो उसको देखते हुए अगर चाइना उसको डोमिनेट करता है तो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारी कट ऑफ हो जाएंगी। सिवाय एयर के हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं आएगा, इसलिए ये जरूरी है। उसमें फिर अरुणाचल भी आ गया, सारी स्टेट्स आ गई नॉर्थ ईस्ट। भारत ने जैसे ही सड़क का काम रुकवाया, चीन पूरी तरह से बौखला गया। 8 जून को भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की हुई और 2 पुराने बंकरों को बुलडोजर से चीन ने गिरा दिया। 23 जून को सिक्किम बॉर्डर के नाथुला में 50 मानसरोवर श्रद्धालुओं को चीन ने रोक दिया। 28 जून को चीन ने भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण रुकवाने का आरोप लगाया। 29 जून को सिक्किम बॉर्डर के करीब चीन ने हल्के जंगी ट्रैक का परीक्षण किया।
29 जून को चीन ने भारतीय सेना को पीछे हटने के लिए कहा और 1962 की जंग याद रखने की धमकी दी। बौखलाकर पहले तो वो जो मानसरोवर की यात्रा थी नाथुला के पास के जर्रे, उसको बंद कर दिया। और अब जो है वो खबर आ रही है कि वो एक लाइट टैंक्स वहाँ पे ले आया है, जिनको वो उस फ्लैट प्लेटो जो है जहाँ पे जो टेरेन है उसको फेवर करती है, वहाँ पे वो उसको हमको धमका रहा है उनके साथ। पहले चोरी और फिर सीनाजोरी, यही चीन की नई चाल है। लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सुनाते हैं कि चीन की तरफ से ताजा विवाद पर क्या दलील दी जा रही है। सुनिए, चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत के साथ तभी बातचीत होगी जब भारत अपने सैनिक हटा ले। हम इंडिया से अपील करते हैं कि वो बॉर्डर कन्वेंशन का पालन करे, चीन की सीमा का सम्मान करे और अपने सैनिकों को फौरन पीछे कर ले, ताकि टकराव की स्थिति और आक्रामकता से बचा जा सके। भारत इसी वक्त उन सैनिकों को पीछे करे जो बॉर्डर पार कर चुके हैं। दोनों देशों में सार्थक बातचीत तभी होगी जब इस मामले का निपटारा हो जाएगा। चीन अपनी हेकड़ी से बाज नहीं आ रहा है, दादागिरी दिखाते हुए सड़क बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, यानी भूटान की जमीन पर चीन की सड़क नहीं बनने देगा। बताते हैं आपको कि आखिर कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद भूटान सीमा में घुस आए चीनी सैनिकों के साथ शुरू हुआ। चूंकि भारत के संबंध भूटान से बेहतर हैं, लिहाजा भारतीय सैनिकों ने भूटान के सैनिकों की मदद की। सामरिक नजरिए से ये इलाका भारत के लिए भी बेहद खास है और इस पूरे मामले को विस्तार से बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता मनीष झा। ये सब 16 जून को शुरू हुआ जब चीनी सैनिक डोकलाम इलाके में डोकोला से झोंपेरी में भूटानी सैनिकों की पोस्ट की तरफ अपने बुलडोजर और दूसरे अर्थ मूविंग मशीनों के साथ आगे बढ़े। भूटानी सैनिक आगे बढ़कर चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिक संख्या में ज्यादा थे, इसलिए भूटानी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। दूसरी ओर भारतीय सैनिक ये सब देख रहे थे। ऐसे में भारत और भूटान के खास संबंध को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने भूटानी सैनिकों की मदद की। इस पूरे मसले पर भारत की अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि वो इलाका बेहद संवेदनशील है और भारत की सुरक्षा हित ऐसे जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से भारत को दखल देना पड़ा। भारत का चीन को साफ तौर पर कहना है कि अस्ताना में जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति मिले थे, तब पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे बीच जो मतभेद हैं उसको विवाद न बनने दिया जाए। कैमरामैन अजय नेगी के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली।